आयोजित मीसाबंदी सम्मान समारोह में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले 25 बुजुर्ग मीसाबंदियों को सम्मानित किया गया। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूर्व मंत्री व विधायक अर्चना चिटनिस ने माल्यार्पण व शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान 1975 की आपातकाल की भयावह यादें साझा करते हुए कई मीसाबंदी भावुक हो उठे। कार्यक्रम में बैनर, पोस्टर और दुर्लभ चित्रों के माध्यम से उस कालखंड की झलक प्रस्तुत की गई। वक्ताओं ने मीसाबंदियों के साहस की सराहना करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आलोचना की। यह आयोजन नई पीढ़ी को लोकतंत्र की कीमत समझाने का संदेश भी बना। संविधान को तब खतरे में था जब बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए कॉरिडोर में चलते चलते अपने गृह मंत्री को बताया गया कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और कैबिनेट अगले दिन थी। और गृह मंत्री ने शाह कमीशन में ये कहा कि देश भर से हमको कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि देश में आंतरिक स्थिति खराब। ये सब बातें मुझे और मेरी बात की पीढ़ी को पता रहे, इसलिए आज का दिन जो 50 साल इस देश में हजारों लाखों लोगों को बिना नोटिस, बिना वारंट के जेल में ठूसा गया, उनके बलिदान और त्याग को याद करने का दिन है। उनको याद करते हुए हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे सशक्त संविधान बना रहे। इसको लेकर हम सब दृढ़ संकल्पित हैं और वो मजबूत संविधान बन रहा है। इसके भी कई सारे उदाहरण पिछले 11 साल में इस देश ने देखे, चाहे वो एक देश एक चुनाव का विषय हो, चाहे वो एक देश एक टैक्स का विषय हो, चाहे वो आपसी भेदभाव मिटाकर समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी को उसके अधिकार दिलाकर मुख्य धारा में लाने के हों। सर्वप्रथम तो जो है मेरी तो शादी के 3 महीने बाद ही मैं जेल में चला गया था। 26 जून को मुझे जेल में डाला गया और जो है 26 जून 1975 को और 19 फरवरी 1977 को मुझे जेल से छोड़ा गया था। इस तरह मैं जो है 19 महीने 14 दिन जेल में रहा हूँ। उस दरम्यान जो है जितनी भी कठिनाई जेल के अंदर हो सकती है, क्योंकि जेल जो थी वो जेल कहने के बजाय वह एक प्रकार से जो है लोगों को परेशान करने की एक जगह बना दी गई थी। खाना जो बनता था तो खाने में कद्दू की सब्ज़ी जो है पूरे 2 साल तक खिलाई हमको। उसके बाद रोटी जो है उसको जितनी बार पटको आप ज़मीन के ऊपर उतनी बार जो है उसके अंदर राख निकलती थी। उसके बाद में जो है दाल जो है तो वो हल्दी का पानी होता था, जिससे आपको दाल समझे आप उसको। उसके बाद कभी भी आके हमारी जो है बिस्तर को चेक किया जाता था। उसके बाद कभी कभी जो है जीप में LMG लगा के और पूरे जो है जेल के अंदर घूमते थे। ये तो हो गया खाने का। उसके बाद कभी भी कानून ऐसा था कि पिताजी और पत्नी को छोड़ के कोई मिल नहीं सकता था, भाई बहन वगैरह कोई मिल नहीं सकता था। 26 जून को हमारे घर आए और सामान वामान देखा उन्होंने आपातकाल के समय में कि इनके घर में क्या RSS का काम करते हैं ये, तो इनके घर में क्या है क्या नहीं, तो सब ताला तोड़ के मेरा घर वो ढूंढा उन्होंने। उनको कुछ किताबें मिली होंगी इसके RSS की, बाकी कुछ मिला नहीं। लेकिन मेरे खंडवा के दोस्त थे, उन्होंने बोला था कि भाई ये लोग ज़बरदस्ती अपने को ले जा रहे हैं, तो आप जल्दी उनको मिलना नहीं है, आप ये रहना, अंदर से काम करना है अपने को, बाहर से नहीं है, इसलिए आप जल्दी इनके हाथ में नहीं आना है। मैं उस समय में BA की परीक्षा BA फाइनल में था, मैं कॉलेज में। मेरा एक विषय रह गया था पेपर, वो पेपर भी उन्होंने रहने दिया और उन्होंने मेरे को खंडवा जेल में। बहुत बुरा समय था मेरे को। ताप्ती मिल में मैं काम कर रहा था और उस समय में पुलिस गेट पर आई और मेरे को पकड़ के थाने में लेकर गए। और थाने में ले जाने के बाद में
पाटन मेरे घर को आए, मेरे घर का तलाश किया, मेरे घर में कुछ नहीं निकला। तो उन्होंने बताया कम से कम एक डंडा तो लेके आओ। फिर मैंने उसको डंडा लेके दिया। उसके बाद में मेरे को जेल में भेजा कोर्ट की मार्फत से। कोर्ट की मार्फत ने जो गवाह थे, उन गवाह में उन्होंने बताया था, कोर्ट में लिखा था उन्होंने कि 18/7/75 को ये गेट के ऊपर से गिरफ्तार किया। और उसके बाद में कोर्ट में उन्होंने लिखा कि 18/7/75 को इन्होंने